ओम शांति। समस्त भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले पर्व जिनका अपना ही मुख्य महत्व है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिन्हें हम देशवासी भाई बहन बड़ी श्रद्धा भावना के साथ मनाते आए हैं। तो आज क्रम से मनाए जाने वाले इन पर्वों के वास्तविक अर्थ को जानने हेतु तो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े आप सभी का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत ने कई वर्षों के पश्चात स्वतंत्रता की उड़ान भरी थी और इसी खुशी में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने तन, मन, धन और परिवार की परवाह किए बिना भारत माता को विदेशियों के चंगुल से स्वतंत्र करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और जिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे अपनी स्वतंत्रता की बेड़ियों में बांधना चाहा, परंतु भारत के वीर सपूतों ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। अंग्रेजों से स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन क्या ये वास्तविक स्वतंत्रता है? सन 1947 में जो स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम निकला, क्या उसमें हमें सच्ची स्वतंत्रता मिली या वास्तव में स्वतंत्रता रूपी झूठी स्वतंत्रता मिली? भारत माता कहने को तो 15 अगस्त 1947 को विदेशियों के चंगुल से आजाद हो गई, किंतु उसे अपने ही कुछ कपूतों ने एक नई किस्म की जंजीर में जकड़ दिया। यह जंजीर है विकारों की, भ्रष्टाचार की, जातिवाद की, परस्पर वैमनस्य की, कुरीतियों की। आज दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार और व्यभिचार बढ़ता ही जा रहा है। आज भारत स्वतंत्र है या विदेशियों के कब्जे में है? वास्तव में भारत अब भी विदेशियों के प्रभाव में है। विदेशी तो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी छाप भारतीयों के दिलो दिमाग में छोड़ गए। भारत की प्राचीन संस्कृति, गुरुकुल प्रणाली, सभ्यता जो हमारे देश का गौरव बढ़ाता था, उसे ही बदल दिया और विदेशी कंपनियां अड्डा जमाती जा रही है और भारत आज विदेशियों के लोन के दबाव के नीचे दबा हुआ है। जिस भारत में कभी राजाओं महाराजाओं का स्वतंत्र शासन चलता था, आज वही भारतवासी विदेशियों के अधीन बन गए। अभी हमारी मेंटेलिटी ये हो गई कि नौकरी मिलती है तो समझते हैं कि हम कलेक्टर बन रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ पुलिस बन रहे हैं, लेकिन कितना भी बड़ा अधिकारी हो, नेता के अंडर में रहना ही पड़ता है, और कितना भी बड़ा अधिकारी नेता हो, उन्हें मिनिस्टर के अंडर में रहना ही पड़ता है, और कितना भी ऊंचा मिनिस्टर हो, उस मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहना ही पड़ता है। अर्थात सब अधीन है, कोई स्वाधीन नहीं, क्योंकि स्वाधीनता का अर्थ ही कोई नहीं जानते। भारत जो सारे विश्व में आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, जहाँ की पावन भूमि को बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु सन्यासियों ने अपनी घोर तपस्या से सींचा है, भारत भूमि जिसको देव भूमि कहते हैं, ऐसे देश में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, गरीबी क्यों इतनी तीव्रता से फैलती जा रही है? इसका कारण है भौतिकवाद और आधुनिकता के दौर ने हमारे मूल्य से जुदा कर दिया, जिस कारण हमारा खान पान, पहना स्वतंत्रता की उड़ान भरी और इसी खुशी में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने तन, मन, धन और परिवार की परवाह किए बिना भारत माता को विदेशियों के चंगुल से स्वतंत्र करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और जिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे अपनी स्वतंत्रता की बेड़ियों में बांधना चाहा, परंतु भारत के वीर सपूतों ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। अंग्रेजों से स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन क्या ये वास्तविक स्वतंत्रता है? सन 1947 में जो स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम निकला, क्या उसमें हमें सच्ची स्वतंत्रता मिली या वास्तव में स्वतंत्रता रूपी झूठी स्वतंत्रता मिली? भारत माता कहने को तो 15 अगस्त 1947 को विदेशियों के चंगुल से आजाद हो गई, किंतु उसे अपने ही कुछ कपूतों ने एक नई किस्म की जंजीर में जकड़ दिया।
यह जंजीर है विकारों की, भ्रष्टाचार की, जातिवाद की, परस्पर वैमनस्य की, कुरीतियों की। आज दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार और व्यभिचार बढ़ता ही जा रहा है। आज भारत स्वतंत्र है या विदेशियों के कब्जे में है? वास्तव में भारत अब भी विदेशियों के प्रभाव में है। विदेशी तो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी छाप भारतीयों के दिलो दिमाग में छोड़ गए। भारत की प्राचीन संस्कृति गुरुकुल प्रणाली के हमारे देश का गौरव बढ़ाता था, उसे ही बदल दिया और विदेशी कंपनियां अड्डा जमाती जा रही है और भारत आज विदेशियों के लोन के दबाव के नीचे दबा हुआ है। जिस भारत में कभी राजाओं महाराजाओं का स्वतंत्र शासन चलता था, आज वही भारतवासी विदेशियों के अधीन बन गए। अभी हमारी मेंटेलिटी ये हो गई कि नौकरी मिलती है तो समझते हैं कि हम कलेक्टर बन रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ पुलिस बन रहे हैं। लेकिन कितना भी बड़ा अधिकारी हो, नेता के अंडर में रहना ही पड़ता है, और कितना भी बड़ा अधिकारी नेता हो, उन्हें मिनिस्टर के अंडर में रहना ही पड़ता है, और कितना भी ऊंचा मिनिस्टर हो, उस मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहना ही पड़ता है। अर्थात सब अधीन है, कोई स्वाधीन नहीं, क्योंकि स्वाधीनता का अर्थ ही कोई नहीं जानते। भारत जो सारे विश्व में आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, जहाँ की पावन भूमि को बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सन्यासियों ने अपनी घोर तपस्या से सींचा है, भारत भूमि जिसको देव भूमि कहते हैं, ऐसे देश में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, गरीबी क्यों इतनी तीव्रता से फैलती जा रही है? इसका कारण है भौतिकवाद और आधुनिकता के दौर ने हमारे मूल्य से जुदा कर दिया, जिस कारण हमारा खान पान, पहनावा, रहन सहन, यहाँ तक कि हमारी सोच को ही बदल डाला। भारत जो दो शब्दों से बना है, भा अर्थात रोशनी, रत मना लगे रहना, अर्थात हम भारतीय सदा ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाले थे। ज्ञान कोई भौतिकवाद का नहीं, लेकिन आध्यात्मवाद का था, जिसके कारण भारत देश इतना समृद्ध था। विचार करने योग्य बात है कि हम भारतीय स्वयं को स्वतंत्र कहते तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम अब भी विदेशियों के अधीन ही हैं। उनके प्रभाव में आकर हम भारतीय अपनी पहचान भूल गए। हम भूल गए कि हमारा देश भारत है। देश अर्थात जनता का समूह, अर्थात मनुष्यों का संगठन। जैसे कुछ लोग मिलकर एक घर बनता है, अनेक घर मिलकर समाज बनता है, और समाज का समूह है राष्ट्र, और राष्ट्र का समूह है देश। देश का हर विभाग का उत्थान व पतन का आधार उस देश के वासी ही है। कहा भी जाता है ना, हम बदले तो जग बदले। इसका मतलब भारत देश अब भी अनेक प्रकार की परतंत्रता से ग्रसित है। इसका कारण है कि देशवासी ही परतंत्रता में फंसे हुए हैं। परतंत्रता अर्थात अधीनता की निशानी क्या है? अधीनता की निशानी है कि जीवन में कुछ ना कुछ दुख जरूर महसूस होगा। कहा जाता है ना, पराधीन सपने हो सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। स्वाधीन का विपरीत अर्थ है अधीन, वैसे ही मुक्ति के विपरीत है बंधन। दुख अनुभव होता है मना बंधन है, दुख अनुभव नहीं होता है मना मुक्ति है। कोई ने दुख दे दिया, दुख की बात कर दी, ग्लानि कर दी, हमारे मुख पर गाली दे दी, सैकड़ों लोगों के बीच में हमारा अपमान कर दिया, तो ऐसे में एक मिनट भी अगर प्रभावित हो गए तो हम उसकी प्रजा बन गए, बंधन में आ गए। प्रजा बंधन में होती है, यह स्वतंत्र होती है, बंधन में होती है। तो कोई भी प्रकार का दुख ले लेना और कोई से भी ले लेना, यह दुख ही बंधन है। तो हम किन किन बंधनों के अधीन या गुलाम हैं? क्या हम विकारों की गुलामी से मुक्त हैं? हमारी रोज की दिनचर्या में हम देख सकते हैं, कोई सुबह चाय के बिना दिन शुरू ही नहीं कर पाते, कोई तो मीठा खाए बगैर रह नहीं पाते, अर्थात कोई खाने पीने के पदार्थों के गुलाम, कोई साधन अर्थात मोबाइल के गुलाम, कोई फैशन के गुलाम, और कोई तो घूमने फिरने के गुलाम। तो इंद्रियों के गुलाम है। तो जब तक हम कोई व्यक्ति वस्तु के भी गुलाम हैं, तो स्वयं को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? परंतु हम इंद्रियों के विषय के गुलाम अर्थात उसके बंधन में क्यों बंध गए?
इसका क्या कारण है? कारण है इंद्रिय सुखों की इच्छाएं, अनेक प्रकार की आशाएं, आकांक्षाएं जो कभी पूरी ही नहीं होने वाली है, वो लगातार उत्पन्न होती ही रहती है, जिसको ही मृग तृष्णा कहा जाता है। कहते हैं ना, गो गोचर जहाँ मन लगी जाई, सो सब माया जानो भाई। गो मना इंद्रिय, अर्थात जहाँ तक हमारी आंखों की पहुँच है और जिसमें मन जाता है वह सब माया है। तो इंद्रियों की जितनी इच्छाएं बढ़ेगी उतने ही माया के बंधन में बंधते जाएंगे। गीता में भी आया है, एहि संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते, अर्थात इंद्रियों के विषय भोग जो क्षण भंगुर है वही दुखों के अर्थात बंधनों के जन्मदाता है। गीता में यह भी आया है, अयुक्ता काम कारण फले सक्तो निबद्धते, अर्थात इच्छाओं के कारण ही मनुष्य इंद्रियों के बंधन में बंध जाते हैं। गीता वर्णित 3 गुण आत्मा को देह में बांध देता है, जिसके फल स्वरूप आत्मा की स्मृति देह और देह के पदार्थों में रमी रहती है। गीता में आया है, सत्वम रजतमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। इस श्लोक से सिद्ध होता है कि आत्मा और देह दोनों अलग है। आज से भारतवासी ही नहीं, लेकिन सारी दुनिया के लोग स्वयं को लेकर एक समान धारणा है, और वह यह धारणा है कि हम स्वयं को पंच तत्वों से बनी देह समझते हैं। लेकिन वास्तव में हम देह नहीं, देह से अलग हम आत्मा है, जिसे रूह स्पिरिट भी कहते हैं। आत्मा एक अति सूक्ष्म शक्ति है, जिसे गीता में अणु से भी अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बताया है। यह आत्मा हमारी आंखों के मध्य भ्रुकुटी में निवास करती है, जिसके लिए गीता में आया है, भ्रुवर मध्य प्राण मावेश सम्यक, जिसकी यादगार में भारत में माथे पर बिंदी और तिलक लगाने की प्रथा चली आई है। जैसे राजा ऊंचे स्थान पर बैठता है, वैसे ही आत्मा शरीर के ऊंचे स्थान अर्थात मस्तक में बैठकर सारे शरीर को कंट्रोल करती है। जब ये शक्ति शरीर से निकल जाती है तो भले ही शरीर के सभी अंग मौजूद होते हुए भी शरीर काम नहीं करता। तो देह समझने से ही 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की उत्पत्ति होती है, जो पाप का मूल है। गीता में भी अर्जुन ने भगवान से पूछा, अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिष्णपि वासनय बलात् एव नियोजितः, अर्थात इच्छा ना होते हुए भी पीछे से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप करता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुणी समुद्भव महाशनो महापापम विद्य एन मिहम वैरिणम, अर्थात रजोगुण से पैदा यह काम विकार, यह क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है, इस संसार में इसको बैरी समझ। देहभान अर्थात स्वयं को आत्मा भूल देह समझना ही हर प्रकार की समस्या, जैसे भ्रष्टाचार, व्यभिचार, जातिवाद, भाषावाद, धर्म और सांप्रदाय को लेकर झगड़े, इन सब की जड़ है। और यह विकार ही आत्मा का नाश करने वाले हैं, अथवा देश के लिए परतंत्रता का विकराल रूप अर्थात नर्क बनाने वाले हैं। इसलिए गीता में भी आया है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्, अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के नाशक नारकीय 3 द्वार है, अतः ये तीनों त्याग देना चाहिए। विकारों से ही तो दुख होता है, 5 विकारों को ही तो माया कहा जाता है। वास्तव में देह के प्रति मोह व आसक्ति ही तन मन की समस्त बीमारियों का जड़ है। इसीलिए कहा जाता है, मोह सकल व्याधि कर मूला। इसीलिए हमें स्वयं को देह नहीं आत्मा समझकर उस आत्मिक स्थिति में रहना है, जिसके लिए गीता में भी आया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावा, अर्थात स्व मना आत्मा और धर्म मना धारणा। आत्मा के धर्म अर्थात आत्मा की स्मृति में मर जाना श्रेष्ठ है, परंतु पर धर्म अर्थात देह का धर्म अथवा देह की स्मृति खतरनाक है। यह देह भी पराया है, आज है कल नहीं रहेगा। तो जितना हम इस देह से
अधीन रहेंगे उतना ही हमारे अंदर भय पैदा होता है। अगर अपने को आत्मा समझा तो महान भय से रक्षण हो सकता है, क्योंकि गीता में आया है स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, अर्थात आत्मिक स्थिति का अल्पांश मात्र भी महान भय से रक्षण करता है। तो स्वतंत्रता का असली अर्थ है स्व मना आत्मा, तंत्र मना शासन, अर्थात आत्मा का शासन। आत्मा को किसके ऊपर शासन करना है? इसी के लिए कठोपनिषद में आया है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रमेव च इंद्रियाणि हयान्याहु, अर्थात शरीर को रथ समझो और आत्मा को रथी अर्थात रथ का स्वामी समझो। बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े है। इससे सिद्ध हो जाता है कि आत्मा का शासन मन, बुद्धि और इंद्रियों पर होता है। परंतु आज वास्तविकता यह है कि हम आत्माएं इंद्रियों के अधीन हो गए हैं, क्योंकि इंद्रियों से भी शक्तिशाली जो मन है वही सबसे ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो गया है। मन इतना अनियंत्रित हो जाता है कि जैसे हवा पानी में तैरती नाव को हर लेता है, वैसे ही यह चंचल मन हमारी बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति को हर लेता है। आज हर मनुष्य मात्र की सबसे बड़ी समस्या यही है कि चंचल मन को रोके कैसे, जो समस्या अर्जुन ने भी भगवान के सामने रखी थी। मन के ऊपर शासन क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि जो सारथी है मन रूपी लगाम को सही रीति नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। अतः बुद्धि रूपी सारथी को सक्षम कैसे बनाए? बुद्धि का भोजन है ज्ञान। ज्ञान अर्थात पढ़ाई। मन के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की पढ़ाई का नाम ही है राजयोग, जो हमें राजा बनाता है। इसी राजयोग की पढ़ाई को गीता में राजविद्या राजगुह्यम कहा गया है। तो यह राजयोग की पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है? मन का उपयोग करने वाले को मनुष्य कहते हैं। मन को जिसने जीत लिया वही यह पढ़ाई पढ़ा सकता है। स्वयं भगवान के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने ही मन को जीतने का उपाय अर्जुन को बताया है। गीता में आया है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गुह्यते, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को वश में किया जा सकता है। अभी तक दुनिया में गीता पढ़ने पढ़ाने वाले ढेर के ढेर होने के बावजूद भी मन पूरी तरह वश में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भगवान स्वयं आकर सिखाने पर ही यह संभव होगा, जिसके लिए गीता में एक शब्द आया है प्रत्यक्षागमम्, अर्थात भगवान प्रत्यक्ष आकर सिखाते हैं। तो वो भगवान कौन है और वे कब हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं, जिसके लिए हम मनजीत बन सकते हैं? आज की दुनिया में भगवान को अनेक रूपों में मानते हैं, परंतु गीता अनुसार भगवान का मूल स्वरूप ज्योति बिंदु है। जैसे आत्मा सूक्ष्म अणु मिसल, वैसे आत्मा के पिता परम पिता भी मूल रूप में सूक्ष्म बिंदु है। वर्तमान में वो निराकार शिव साकार में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा कार्य करा रहे हैं, अर्थात कली के दुख की परतंत्रता से मुक्त करके सत्युगी रूपी स्वाधीनता की तरफ ले जा रहे हैं। इन तीन मूर्तियों के द्वारा ही भारत विश्व विजय बनता है। इसका ही यादगार में झंडारोहण करते हैं और गाते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। किसी महान कवि ने कविता की उक्त पंक्तियों की रचना कर दी। इसे हमारे पूर्वज और हम गाते आए हैं। हमारी आगामी पीढ़ियां भी सिर्फ गाती ही रहेगी या सचमुच कभी हमारा प्यारा तिरंगा विश्व पर विजय कर पाएगा? जरूर कर सकता है, किंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर की भांति बाहुबल से या योग बल से? अवश्य ही योग बल से भारत विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। जरूर कोई तीन शरीर रूपी वस्त्र धारण करने वाली आत्माएं हैं, जिनको भारत के तिरंगा झंडा के तीन रंगों के रूप में चित्रित किया गया है और जो विश्व पर विजय प्राप्त करती है। निराकार परमपिता परमात्मा शिव इन तीन साकार शरीरधारियों के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पालना करते हैं। उनका नाम रखते हैं क्रमशः ब्रह्मा, शंकर और विष्णु। तिरंगा झंडे का केसरिया रंग
शंकर अर्थात क्रांति और विकारों को भस्म करने का प्रतीक है। शास्त्रों में दिखाया गया है कि शंकर ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया। वास्तव में परमपिता शिव वर्तमान समय महादेव शंकर के माध्यम से 5 विकारों को भस्म करने का उपाय अर्थात सहज राजयोग सिखा रहे हैं। तिरंगा में सफेद रंग विष्णु या वैष्णवी देवी अर्थात सर्व गुणों की जननी पवित्रता का प्रतीक है। तिरंगा का हरा रंग ब्रह्मा के द्वारा हरी भरी नई दुनिया लाने का प्रतीक है। परमपिता शिव संगम युग में ब्रह्मा में प्रवेश कर मातृ संपालना तथा आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के आदि मध्य अंत का प्रारंभिक ज्ञान देते हैं, जिससे इस सृष्टि पर ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार तथा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार स्थूल कपड़े का तिरंगा विश्व पर विजय नहीं पाता, किंतु वस्त्रों को धारण करने वाली ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की 3 आत्माएं ही राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग हैं, जो सारे विश्व को एक परिवार के सूत्र में बांधते हैं, अर्थात राज्यों के बल से विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दिखाया जाता है। अशोक का अर्थ है आ अर्थात नहीं, और शोक अर्थात दुख, और चक्र अर्थात 84 जन्मों का चक्र। ध्वज में गांधी जी की निशानी दिखा दिया, चरखा घुमा तो पेट पूर्ति होती रहेगी। यह तुम जितना सृष्टि चक्र अपनी बुद्धि में घुमाएंगे, 84 का चक्र अपनी बुद्धि में घुमाएंगे, उतना ही 84 जन्मों तक हमारी पेट पूर्ति होती रहेगी। इन्हीं 3 मूर्तियों की यादगार में ही अशोक की लाट में 3 शेर दिखाए गए हैं। ये कोई जानवर शेर की बात नहीं है। संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले चैतन्य आत्माएं हैं। वो तीनों आत्माएं जब ज्ञान की दहाड़ इस संसार रूपी जंगल में मारती है, तो उस दहाड़ के आमने सामने आकर मुकाबला कोई भी मनुष्य मात्र नहीं कर पाया। इसीलिए अशोक की लाट के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जो सत्यता के मार्ग पर चलकर विश्व विजय करके दिखाते हैं। अर्थात सत्यता ही विजय का रूप है। सत्यता सर पर चढ़कर बोलता है। सत्यता अमिट है, जिसके लिए गीता में आया है नासो तो विद्यते भावो। इसलिए आज भी नोटों पर, झंडे पर और फिर जो सरकारी स्टैम्प होते हैं उसमें भी वो शेर दिखाए जाते हैं। त्रिमूर्ति हाउस भी इन तीनों का ही यादगार है, और इसके साथ साथ इन 3 का ही यादगार में त्रिमूर्ति रोड भी प्रसिद्ध है। और गाते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो भारत माता के साथ कोई पिता भी जरूर होगा, क्योंकि भारत में सद्वा की ही पूजा होती है। कहा भी जाता है मेरा भारत महान। तो महान भारत क्या सिर्फ एक जड़ जमीन का टुकड़ा मात्र ही हो सकता है? नहीं, जरूर कोई चैतन्य व्यक्ति की ही महिमा है, जिसके कारण स्थान अर्थात देश की भी महिमा हो जाती है। वास्तव में भारत भा मना रोशनी, रत मना लगा रहना, अर्थात जो ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। तो कौन हो सकता है वह चैतन्य राष्ट्रीय पुरुष? राष्ट्र का पिता कोई गांधी जी की बात नहीं है, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था खंडित भारत को अखंड भारत अर्थात राम राज्य बनाने का, वो तो सिर्फ लक्ष्य ही बनकर रह गया। राम राज्य के बदले में और ही रावण राज्य आ गया। जिस प्रकार भारत अविनाशी खंड है, उसी प्रकार इस अविनाशी राष्ट्र का राष्ट्र पुरुष भी अविनाशी ही होगा, और वही राष्ट्र पुरुष ही राष्ट्रपति या राष्ट्र का पिता भी है। वास्तव में जो राष्ट्र पिता है, जिसके द्वारा राम राज्य की स्थापना होती है, जिस राम राज्य के लिए गायन है कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, अर्थात जहाँ ना देह का दुख होता है, ना भाग्य का दुर्भाग्य होता है। भौतिक तापा माना ना हवा जोर से चलती है और ना ही भूकंप आते हैं कि सारे मकान गिरने लगे और सारे लोग तितर बितर हो जाए। वहाँ प्रकृति भी सुखदायी होती है। राम राज्य में तो शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते हैं। ऐसा पवित्र वातावरण रहता है कि हिंसक शेर भी हिंसा नहीं करते। वह चैतन्य राष्ट्रपिता स्वयं भगवान प्रैक्टिकल में आकर राम राज्य स्थापन हेतु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा अपना कर्तव्य कर रहे हैं। वहाँ ऊंचते ऊंच भगवान ऊंचते ऊंच राज्यों अर्थात राजा बनाने वाली पढ़ाई इस विद्यालय के द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाकी दुनिया में जो भी
स्कूल कॉलेज है उनमें इतना ऊंचा लक्ष्य नहीं दिया जाता है। वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज आदि बनाएंगे, परंतु है सब अधीन। आज की दुनिया में जो गवर्नमेंट के जो भी भाती है सब अधीन है या स्वाधीन है? अधीन है। भगवान बाप आकर के बताते हैं, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे राज्य, राजा का राज्य है कायदे का राज्य, प्रजा मना है अधीन। जो किसी के पराधीन हो, और कहावत भी है ना, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता, स्वाधीन ही सुखी है। इसलिए स्वाधीनता संग्राम चला है। मनुष्य मनुष्य को अधीन बनाना सिखाता है, और भगवान आता है तो मनुष्य को राजा बनाना सिखाता है। यहाँ राजा बनाने का कॉलेज खोला हुआ है, यहाँ राजाई की ट्रेनिंग दी जाती है। स्वतंत्र रहो और रहने दो, ऐसी राजाई सिखाई जाती है। ईश्वरीय कायदा है, राजाओं का राज्य, राजा स्वतंत्र होता है, किसी के बंधन में नहीं होता। तो भगवान भाप आकर के राजाई स्थापन की, राज्यों के द्वारा वो स्वतंत्र राजाएं बने थे। आज भारत खास भ्रष्टाचार, गरीबी, आतंकवाद, धर्म, जातिवाद इन सबके अधीन है। जब हर मनुष्य आध्यात्मवादी बन जाएंगे तो सब नैतिक मूल्यों पर चलने वाले होंगे, जिससे अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएंगे। राज्यों की पढ़ाई से हर मनुष्य मात्र बुद्धिमान बन जाएंगे, और जहाँ अच्छी बुद्धि है वहाँ संपत्ति ही संपत्ति होगी। कहते हैं ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इस पढ़ाई से हर मनुष्य मात्र आत्मिक दृष्टि को धारण करने के कारण सबको आत्मा आत्मा, भाई भाई के रूप में मानकर भाईचारे की भावना से चलने के कारण संसार में जो भी धर्म, जाति, वर्ण आदि को लेकर झगड़े हो रहे हैं वो सब समाप्त हो सारी दुनिया एक परिवार अर्थात वसुदेव कुटुंबकम बन जाएगी। अभी तक हमने स्वतंत्रता दिवस पर सभी परतंत्रता रूपी बंधनों को तोड़ने की शिक्षा को ग्रहण किया, परंतु अभी हम एक नए बंधन में अपने को बांधने जा रहे हैं, वो है रक्षा का बंधन। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं त्योहारों में एक त्योहार रक्षाबंधन भी है, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वैसे तो भारतवासी हर त्योहार पर पवित्र रहने का प्रयास करते हैं, किंतु रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो हमें अपने असली पवित्र स्वरूप की याद दिलाता है। रानी कर्मावती द्वारा बहादुर शाह से रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजे जाने तथा हुमायूं द्वारा उस राखी की लाज रखने हेतु रानी कर्मावती की रक्षा किए जाने की कथा सर्वविदित है। तो आखिर ये परंपरा में बदलाव क्यों आया? पुरातन काल में ब्राह्मण लोग अन्य लोगों को राखी बांधते थे, किंतु आज रक्षाबंधन का त्योहार केवल भाई और बहन के रिश्ते तक सीमित रह गया है। आज के कलयुग में राखी का त्योहार रिश्तों को पैसों से तोड़ने का अवसर बनकर रह गया है। आज हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है कि उसका भाई हर समय उसकी रक्षा करेगा, परंतु क्या हर परिस्थिति में, विपत्ति में, अकाल, दुकाल, प्राकृतिक आपदाओं में
आने वाली विनाश की भीषण भविष्यवाणियों में हर समय भाई स्वयं की व अपनी बहन की रक्षा करने में समर्थ है। यदि है तो आज हर स्त्री समाज में सुरक्षित क्यों नहीं है? रक्षाबंधन भारत में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व होने के बावजूद भी भारत देश की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित क्यों बनता जा रहा है? क्या सिर्फ बहन की ही रक्षा की जरूरत है और भाई स्वयं सुरक्षित है? इससे सिद्ध होता है कि ये परंपरा यथार्थ नहीं है। भाई की बात छोड़ दीजिए, क्या देश की सर्वोच्च पदाधिकारी की रक्षा हो रही है? उनके लिए कितनी रक्षा का प्रबंध कराते हैं, जैसे बॉडीगार्ड और भी अनेक आधुनिक रक्षा के साधन का इंतजाम करने पर भी क्या देखने में आ रहा है? हादसे तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के साथ किस प्रकार के हादसे हुए? तो जिस देश के राजा की ही सुरक्षा का कोई ठिकाना नहीं, तो उस देश की प्रजा के जीवन की तो जैसे कोई परवाह ही नहीं रहेगी। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है, कोई भी रक्षा के साधन व कोई भी मनुष्य मात्र दूसरे मनुष्य की रक्षा की जिम्मेवारी निभा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके स्वयं की ही रक्षा स्वयं के हाथ में नहीं है। क्योंकि आज के माहौल में असुरक्षा की बहुत सारी बातें बढ़ती जा रही हैं, जैसे प्रकृति की आपदाएं, दुर्घटनाएं, आतंकवाद, घर घर में संबंधी में अनेक प्रकार की दुश्मनी, भेदभाव आदि। तो आखिर कौन है सबका रखवाला? कहा जाता है सबका रखवाला एक भगवान, जिसके लिए कहते हैं तुम ही स्वामी सखा, तुम ही सहारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवाले हो। एक भगवान ही है जो सब संबंध से हमारा साथ निभाता है। जब सारे सहारे छोड़ देते हैं तब भी वह हमारा हाथ थाम कर रखता है। वह हमारा रक्षक तब बनेगा जब सहारे सहारे त्याग कर द्रौपदी की तरह एक को ही अपना आधार बनाएंगे, अर्थात एक बल, एक भरोसा, एक आत्मविश्वास। और ये भी कहा जाता है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो आखिर भगवान सबका रखवाला होने पर भी सबकी रक्षा क्यों नहीं हो रही है? गीता में आया है, आत्मा ही अपना मित्र और आत्मा ही अपना शत्रु है, अर्थात भगवान हर मनुष्य मात्र को रक्षा का रास्ता बताता है, जिस रास्ते पर चलने से हम अपने लिए मित्र बन सदा सुरक्षित रहते हैं, अन्यथा विपत्ति से ग्रसित रहेंगे। यही बात भगवान ने अर्जुन से भी कही है, मत चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारात न शोष्यसि न विनश्यसि, अर्थात मेरी प्रसन्नता से सब विघ्न रूपी दुर्गों रुकावटों को पार करेगा, और यदि मेरे में चित्त मग्न हुआ तो अहंकार के कारण मेरी श्रेष्ठ बातों को नहीं सुनेगा तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भगवान को हम बच्चों की रक्षा हेतु अर्थात रक्षा का रास्ता बताने के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। ऊपर रहकर वो हमें रास्ता नहीं बता सकते। इसीलिए गीता में आया है, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात मैं संतों की रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए और सद्धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ कलयुगान सतयुग आदि के दो युगों के बीच जन्म लेता हूँ। साधु माना सिर्फ घर घर छोड़कर तपस्या करने वालों की ही रक्षा होगी, ऐसे बात नहीं, बल्कि भगवान आकर जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलकर हर वर्ग के मनुष्य मात्र अर्थात गृहस्थी जीवन व्यतीत करने वाले भी जब साधु अर्थात इंद्रियों को साधने वाले बन जाते हैं, तब उन साधुओं की ही रक्षा होती है। भगवान साधुओं की रक्षा करने कब आते हैं, उस समय का उल्लेख उस श्लोक से पहले वाले श्लोक में ही भगवान ने बताया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम्, अर्थात धर्म की ग्लानि होने पर ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो अभी कलयुग में ही धर्म की ग्लानि का समय है, जहाँ पर धर्म के नाम पर अत्याचार पापाचार हो रहे हैं। इसी धर्म की हानि के समय के लिए रामायण में भी आया है, जब जब होए धर्म की हानि बड़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा। यह कलयुगांत का अर्थात चारों युगों के अंत की वेला को ही कल्पांत का समय कहा जाता है। इस कल्पांत में भगवान के पुराने कल्प का अंत और नए कल्प की आदि करने का कर्तव्य के बारे में गीता में आया है।
कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजामहम्। और इसी कल्प के अंत में भगवान के अवतरण के लिए रामायण में भी आया है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। कल्प का अंत अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का यह भगवान का अवतरण का समय को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के संगम का समय है। अभी भगवान इस समय पुरानी दुखी दुनिया के दुखों से हमारी रक्षा कर नई सुखदायी दुनिया में जाने का रास्ता बता रहे हैं। यह रक्षा का रास्ता ही रक्षा का बंधन है, जिस रास्ते पर चलकर हम स्वयं को रक्षा के कवच में बांध लेते हैं, जिसके लिए गीता में ही आया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्थात हे कुंती पुत्र, निश्चय जानो मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जैसे भक्त प्रहलाद, ध्रुव, मीरा आदि की रक्षा हर पल भगवान द्वारा होती रही। भगवान आकर जो ज्ञान का रास्ता बता रहे हैं, वो ज्ञान का सूत्र ही रक्षा का सूत्र है। ज्ञान की सभी बातों में पहली मुख्य बात है पवित्रता की। स्वयं के स्वरूप में स्थिर होना ही पवित्रता का फाउंडेशन है। स्व माना आत्मा और उसका धर्म अर्थात धारणाओं में स्थित होने से ही महान भय से रक्षा हो जाती है, जिसके लिए गीता में भी आया है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस आत्मा के स्वरूप में स्थित होना ही स्वधर्म की रक्षा करना, और वह आत्मिक स्थिति का धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए कहते हैं धर्मो रक्षिति रक्षित। अर्थात इस आत्मिक स्वरूप रूपी धर्म की धारणा जहाँ होगी वहाँ विजय जरूर होगी, जिसके लिए कहते हैं यतो धर्म ततो जया। इस आत्मा के धर्म की रक्षा करना है, इसके लिए हमें देहभान को त्यागना है। गीता में भी आया है कामेशो क्रोधेशो रजोगुण समुद्भव। अर्थात काम और क्रोध रूपी शत्रुओं से आत्मा की रक्षा करना है। यही आत्मरक्षण ही पवित्रता का सच्चा रक्षा बंधन है। आज हम सब आत्माएं स्वयं को देह समझने के कारण ही स्वयं के लिए शत्रु बन गए और जीवन को भय से ग्रसित कर लिया, जिसके लिए गीता में आया है परधर्मो भयावह। अभी वर्तमान समय आए हुए भगवान को पहचान कर उनके ज्ञान के सूत्र में बंधकर अपने जीवन को जन्म जन्मांतर के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। दुनिया में भी सब अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं, परंतु वह पॉलिसी तो एक जन्म की भी रक्षा की गारंटी नहीं दे पाती है, तो अनेक जन्मों की तो दूर की बात है। परंतु सच्चा जीवन बीमा जन्म जन्मांतर के लिए तो यह भगवान आकर अभी करते हैं। इस थोड़े समय में हमें भगवान को पहचानना है और उनके द्वारा बताए गए रक्षा सूत्र में बंध जाना है। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग वैरी होए। कलयुग के अंत में समस्त नारी जाति के उत्थान के लिए स्वयं भगवान अर्थात निर्बल के बल राम इस सृष्टि पर साधारण तन में आए हुए हैं और वर्तमान समय भगवान स्वयं ही रक्षा का सूत्र बांध रहे हैं। दुनिया में ब्राह्मण अर्थात पंडित लोग रक्षा सूत्र बांधते समय मंत्र पढ़ते हैं और अभी भगवान आकर मनमना भव और मध्याजी भव का सच्चा मंत्र देते हैं। अर्थात किसी को भी ईश्वरीय ज्ञान देकर आत्मिक स्थिति रूपी पवित्रता का पाठ पढ़ाकर विकारों से रक्षा के बंधन में बांध लिया जाता है। पवित्रता के व्रत धारण करने की रखड़ी कलाई में बांधी जाती है। कलाई का असली अर्थ है यह बुद्धि रूपी हाथ या कलाई है। भगवान ब्राह्मण बन करके हम बच्चों के बुद्धि रूपी हाथ को ज्ञान के सूत्र से बांध रहे हैं और इसका फायदा भी सुनाते हैं कि एक जन्म पवित्र रहेंगे तो जन्म जन्मांतर पवित्र दुनिया में आवेंगे, जिस पवित्र दुनिया में पीस प्रॉस्पेरिटी भरपूर होगी, दुख अशांति का नामो निशान नहीं रहेगा। राखी को कोई रोज क्यों नहीं बांध सकते? श्रावण महीने में ही राखी क्यों बांधते हैं? अच्छा काम तो कभी भी किया जा सकता है। श्रावण महीना है बरसात का महीना, तो भगवान बरसात के दिनों में आते हैं और ज्ञान की बरसात करने के लिए। वो है कल्पांत का समय जब लोगों के बुद्धि में ज्ञान बैठता है, इसलिए बरसात के दिनों में ही खास राखी बांधी जाती है। वर्तमान समय भगवान बाप स्वयं रक्षक, विश्व की आत्माओं के रक्षक, प्रकृति के रक्षक अर्थात सबके रखवाला बनकर कार्य कर रहे हैं। उनको पहचान कर उनके साथ योग युक्त होकर सदा के लिए अपने को सुरक्षित बना लीजिए।
गीता में आया है योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जिस चीज की प्राप्ति नहीं हुई है वो उसका योग अर्थात वो मिल जाएगा, और जो मिली हुई चीज है उसकी क्षेमम अर्थात सुरक्षा स्वयं भगवान करेंगे। गीता में ये भी आया है गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, अर्थात भगवान ही गति अर्थात मुक्ति या सद्गति दाता, पति या स्वामी अर्थात जीवन रक्षक, साक्षी अर्थात सबके प्रति समदृष्टि, परम आशय और सबको शरण देने वाला शरणागत वत्सल भी है, साथ ही साथ सच्चे मित्र भी हैं। इसी प्रकार श्रावण मास में श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि वह 16 कला संपूर्ण अहिंसक डबल ताजदारी थे। उनकी बाल्यावस्था का गायन पूजन बहुत होता है। उनको पालने में दुलाना, खीरे को काटकर जन्म दिखाना इत्यादि तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के बाल रूप की पूजा और अर्चना रात्रि में ही की जाती है। श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन जिस प्रकार शास्त्रों में दिया गया है कि उनकी जन्म कंस की काल कोठरी में हुआ, परंतु सारी दुनिया को अपने स्नेह और रक्षा के सूत्र में बांधने वाले को भला कोई बांध सका क्या? इसीलिए दिखाते हैं कि 7 तालों को तोड़कर भी किस प्रकार वासुदेव बाल कृष्ण को अपनी बुद्धि रूपी टोकरी में बिठाकर जेल के कपाट खोलकर नई सृष्टि को सुदृढ़ और सुरक्षित करने हेतु बाहर लाए। श्री कृष्ण का अवतरण कोई द्वापर युग की बात नहीं है, अभी इस समय की बात है। अभी श्री कृष्णपुरी तो है नहीं, तो क्या कहेंगे, कंसपुरी ही है। इस समय पर ही कंस, जरासीन, अकासुर, बकासुर, शिशुपाल जैसे असुर मौजूद हैं, तो भगवान भी इसी समय पर ही मौजूद होंगे। जैसे कंस ने श्री कृष्ण का अस्तित्व समाप्त करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई, सर्वशक्तिवान होते हुए भी भगवान ने आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी। जैसे कि शास्त्रों में दिखाते हैं कि भगवान श्री राम ने जंगलों में गुप्त रहकर रावण से युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण ने गावड़ों में रहकर ही युक्ति से कंस को धराशायी किया। भगवान शंकर ने सारी दुनिया में भाग कर ही भस्मासुर को युक्ति से भस्मीभूत किया। यह भगवान की सबसे बड़ी खासियत है। चाहे कोई कितना भी दुराचारी पापी ही क्यों ना हो, सबको सुधरने का मौका देते हैं। महाभारत प्रसिद्ध शिशुपाल की कहानी को तो आप जानते ही होंगे। 100 बार तक भगवान ने उसको माफ किया, जो आमने सामने की टकराहट को यथासंभव टाला जा सके और होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। ठीक इसी प्रकार भगवान भी युक्ति रचकर गुप्त रूप में आज भी इन असुरों का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भगवान की लीलाओं का वास्तविक अर्थ ना समझ पाने के कारण उनके कर्तव्यों को भी साधारण समझ लेते हैं और भगवान पर भी कलंक लगाने लगते हैं कि माखन चुराया, गोपियों को भगाया, चीर हरण किया इत्यादि। जैसे कि कहते हैं कलंक लगाने वाले और निंदा करने वालों का भी भगवान उद्धार करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि कलंक लगाने वाले तो अज्ञानी ठहरे ना। हीरे को भी जानते नहीं तो पत्थर समझकर फेंक देते हैं। इसी प्रकार गीता के श्लोक अवजानन्ति मा मूढ़ा मनुष्यं तनुमाशितम् परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इस श्लोक के अनुसार अभी वर्तमान कलियुगांत का समय में निराकार शिव जिस साधारण तन में आए हुए हैं, उसको ना पहचानने के कारण कलंक लगा रहे हैं। परंतु सदा कल्याणकारी सुप्रीम सोर्स जो सदा सत्य है, कभी असत्य बनते ही नहीं, जिसको सारी दुनिया सदा शिव के नाम से जानती है, वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उसको नहीं पहचानने के कारण उंगली उठा देते हैं। लेकिन उनका कहना है कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो होए। इसीलिए सारे कलंकों को उन्होंने स्व इच्छा से धारण कर लिया और कलंकीधर के अंतिम भगवत पाठधारी के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। वास्तव में यह कलियुगांत का समय ही घोर अज्ञान की रात्रि का समय है, जब हर मनुष्य मात्र आत्मा और परमात्मा को भूल अज्ञान की नींद में सोए रहते हैं। तब भगवान सृष्टि पर दिव्य जन्म लेते हैं। इसीलिए जन्माष्टमी रात्रि को मनाई जाती है। इस अज्ञान की रात्रि में भगवान आकर हम सबको ज्ञान का दीपक देकर हमें जगाते हैं।
जिसकी यादगार में जागरण करते हैं। और यह ज्ञान की मीठी वाणी ही वास्तव में भगवान की मुरली है। परंतु मुरलीधर गोपाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने मुरली सुनाकर गोपियों को भगाया। वास्तव में यह ज्ञान की मीठी तान की बात है जो इस समय शिव शंकर के द्वारा दी जा रही है, जो अत्यंत मधुर और अनोखी ज्ञान की बातें हैं, जिसे सुनकर आत्मा रूपी गोपियां आकर्षित होकर उस ज्ञान मुरलीधर के पास खींचकर आती हैं। जिस काम के आधार पर संसार में कृष्ण अर्थात आकर्षण करने वाला नाम सार्थक हो जाता है। जिस प्रकार कृष्ण के नाम का अर्थ हमने समझा कि आकर्षण करने वाला, उसी प्रकार भगवान का दूसरा नाम गोपाल भी है। गोपाल का अर्थ है गौ माना सीधी सादी, अर्थात कन्याएं और माताएं जो गौ की तरह एक खूंटे से जीवन भर बंधकर रहती हैं, अर्थात चैतन्य ह्यूमन गौओं की पालना अर्थात उनकी रक्षा करने वाला है भगवान। तो कैसे रक्षा करता है? इसी की यादगार द्वापर युग में कृष्ण को द्रौपदी के तीर हरण से रक्षण दिखाया गया है। वह एक पौराणिक कथा, किंतु कलयुग के अंत में जब काम विकार की अति हो जाती है, तब इन आत्माओं रूपी द्रौपदियों की पुकार सुनकर स्वयं शिव शंकर गुप्त रूप में आकर इनकी लाज बचा रहे हैं। भगवान आकर यह शिक्षा दे रहे हैं कि नश्वर देह के संबंधियों तथा नश्वर पदार्थों से मिलने वाला सुख क्षणभंगुर है। स्वयं को आत्मा समझ इन कर्म इंद्रियों पर विजय पाने और भगवान से सच्चा प्यार करने में जो सुख है वह अविनाशी है। जिस भगवान ने नारी की लाज की रक्षा की, उसी भगवान के ऊपर गोपियों के वस्त्र हरण करने का आरोप है। वास्तव में यह कर्तव्य अभी प्रैक्टिकल में आए हुए शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा आत्माओं का सच्चा परिचय देकर और अपने मन वचन कर्म से आत्मा अनुभूति कराकर इस नश्वर देह रूपी वस्त्र के भान का हरण करने का यादगार है। गीता में भी आया है, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। देह को कपड़े से तुलना की गई है। हमने पहले ही समझा है कि यह देह का बांध ही हमारा शत्रु है, तो भगवान इस शत्रु से हमें छुड़ाता है। कृष्ण को सर्प के फन के ऊपर नाचते हुए दिखाते हैं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? सर्प विषय विकारों का प्रतीक है, तो उसके ऊपर नाचना अर्थात विकारों पर विजय पाना। शास्त्रों में एक महादेव को ही दिखाया है जिन्होंने सब विकारों का मुखिया काम विकार को जीत लिया। इसीलिए शंकर के शरीर पर सर्प लपेटे हुए दिखाते हैं, अर्थात विषय विकारों से भरी आत्माओं के बीच रहते हुए भी उनके संग के रंग से परे रहते हैं। इसके लिए कहते हैं चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजन। तो वास्तव में वो कृष्ण अर्थात आकर्षण करने वाला स्वरूप कोई और नहीं परंतु शिव शंकर ही है, जो अभी ज्ञान की मुरली सुनाकर सभी आत्मरूपी गोप गोपिकाओं को आकर्षण कर रहे हैं। कृष्ण को मटकी फोड़ते हुए दिखाया। मटकी फोड़ना माना ज्ञान की गुह्य राजों को संसार के सामने उजागर करना। कृष्ण को माखन चुराते हुए दिखाते हैं, इसका भी आध्यात्मिक राज है। माखन माना सार रूपी श्रेष्ठता, उसको चुराना माना भगवान अभी सृष्टि पर आके सारे संसार में से श्रेष्ठ आत्माओं को संसार से अलग करके अर्थात चुन करके उनके द्वारा नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। इस सेशन में जिन गहरे तथ्यों को अभी तक हमने समझा उसे संक्षेप में दोहराएंगे। हमने समझा कि आज भारत स्वतंत्र नहीं परतंत्र है, क्योंकि भारत के नागरिक ही स्वयं को आत्मा भूल देह की परतंत्रता में है और इस कारण हर मनुष्य आज विकारों एवं दुखों की अधीनता रूपी बंधन में जकड़े हुए हैं। हमने समझा सच्ची स्वतंत्रता अर्थात आत्मा का मन बुद्धि के ऊपर शासन और यह मन के ऊपर कंट्रोल करने की पढ़ाई जो राजयोग कहा गया है, वह भगवान शिव शंकर स्वयं सृष्टि पर आकर आध्यात्मिक विद्यालय के द्वारा पढ़ा रहे हैं। हमने यह भी समझा कि झंडे के 3 रंग और अशोक की लाट के 3 शेर शिव भगवान के 3 कार्यकर्ता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का ही यादगार है।
जो वर्तमान समय योग बल के द्वारा विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। सच्ची स्वतंत्रता के साथ साथ हमने रक्षाबंधन का भी आध्यात्मिक रहस्य समझा, जिसमें हमने समझा कि राखी का पर्व जो वर्तमान समय मनाते जा रहे हैं वो यथार्थ नहीं है। अर्थात कोई मनुष्य कितना भी बड़ा अर्थात देश का राजा ही क्यों ना हो, अपनी ही रक्षा नहीं कर पाता तो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है। हमने यह भी समझा कि सबका रखवाला एक भगवान ही है और भगवान उनको ही रक्षा करते हैं जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। साथ में ये भी समझा कि भगवान शिव शंकर स्वयं आकर हमें आत्मिक स्थिति अर्थात पवित्रता की रक्षा के बंधन में ज्ञान के सूत्र के आधार से बांधने इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। अंत में हमने जन्माष्टमी का भी राज समझा कि कृष्ण अर्थात आकर्षण करने वाला वो स्वयं शिव शंकर भगवान ही है और कृष्ण पर जो आरोप लगाए गए हैं वो अभी वर्तमान समय कलयुगांत में भगवान कलंकीधर के अवतार के का ही यादगार है और वे आरोप नहीं परंतु भगवान के वास्तविक कर्तव्यों का प्रतीक है जो साधारण तन में आए भगवान को ना पहचानने के कारण आरोपित किया गया। भगवान ज्ञान की मुरली सुनाकर आत्मरूपी गोपियों को आकर्षण करता है, ना कि उनको भगाता है, और हम आत्माओं को ज्ञान की मुरली सुनाकर नश्वर देह रूपी वस्त्र के बाण को भी हर लेता है, ना कि कोई स्थूल वस्त्रों को हरण करता है। और भगवान द्वारा ज्ञान के गुह्य राजों को उजागर करने के कर्तव्य को ही मटकी फोड़ने के रूप में दिखाया गया है। साथ ही माखन अर्थात संसार की श्रेष्ठ सारूप आत्माओं को संसार से अलग कर नई दुनिया का निर्माण करते हैं, यही माखन चुराने का राज है। गोपाल अर्थात चैतन्य गौ रूपी कन्या और माताओं की पालना करने आया हुआ है और द्रौपदी की तरह उन सबकी पवित्रता का रक्षण कर रहे हैं। कृष्ण का सर्प के ऊपर नाचने का राज यही है कि भगवान विषय विकारों को जीतने वाला है और अनेक विकारी आत्माओं के संग में रहकर भी उनके असर से परे अर्थात न्यारा प्यारा रहता है, जिसकी यादगार में शंकर के शरीर पर सर्प लपेटे हुए दिखाते हैं। कहा जाता है विश्वासम फलदायकम, श्रद्धा और विश्वास के आधार पर मनाए जाने वाले पर्व का पुण्य फल जो आज इस ऑनलाइन में जुड़े सभी श्रोतागणों को प्राप्त हुआ वो है सच्ची स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। वास्तविक कृष्ण अर्थात आकर्षण मूल शिव शंकर महादेव के संपूर्ण जानकारी कुछ नई बातों के साथ। तो आज नई बातों को सुनकर आपके मन में उत्पन्न जिज्ञासा के समाधान के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है a1spiritual1@gmail.com या आप फोन से भी संपर्क कर सकते। फोन 9891370007 अथवा आध्यात्मिक विद्यालय से आप स्वतंत्र हर दिन मना सकते हैं। कहा जाता है झूठी माया के और के अनुसार जीवन की डोरी को उस एक के हवाले कर उज्जवल अर्थात लाइफ को अनेक समय बहुत है। अंतिम निर्णय आपके हाथ में है। ओम शांति।